हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। पहले उसके पहले आपका मैं अपने से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम है देवेश कुमार। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है आईआईटी बॉम्बे से। ठीक है। मैं पिछले लगभग 6 ईयर से आईआईटी वगैरह के लिए आईटी कोचिंग्स करवा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ मैं इसके लिए। तो अपना जो टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है। इसमें हम लोग ना कई चीज़ें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री एक पूरा आप ये मान लो कि आपके लिए ब्रांच है। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब कुछ करने वाले हैं। इतना कुछ करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज से, जिसका आप लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज 10th में लेके आते हो। 10th में आपको बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, क्या उनकी वैल्यूज, किस किस एंगल्स के लिए क्या वैल्यूज होती है, टेबल पढ़ते हो आप। ठीक है। तो हम एक हल्का सा रिवीजन भी लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये मान लो, आज का जो लेक्चर है अपना रिवीजन टाइप का है 11th का, और थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट करने इससे पहले हम लोग थोड़ा एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। एंगल के बारे में बात करेंगे। ओके। एंगल्स आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, एंगल्स क्या होता है आपको बताया गया होगा। ठीक है। तो हम लोग भाई बात कर लेते हैं एक बार एंगल्स के बारे में कि कोई अपने पास एक रे है। ठीक है। कोई रे है, इस रे को थोड़ा सा रोटेट कर दो, ऐसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो जो ये रोटेशन है, दिस इज द एंगल। इस रोटेशन का जो मीजर होगा यही एंगल कहलाता है। ठीक है। ये अपनी रे है, इसको मैं जैसे ओ बोल दूं, इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं। ये अपनी रे की होगी इनिशियल साइड। इनिशियली रे यहां थी। ठीक है। बाद में पहुंच गई यहां, कहां पे, इस पे। तो इसको बोल देते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है। और इसको हमने यो इसको रोटेट किया। तो यहां पे एक्चुअली हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज और प्लस साइड, आप कुछ भी बोल सकते हो, और पॉजिटिव साइड मतलब प्लस साइड मतलब पॉजिटिव साइड, इसको हमने रोटेट किया। ठीक है। आप बोलते हैं सर इसको हमने ऊपर ही क्यों किया, हम नीचे भी रोटेट कर सकते थे। बिल्कुल, नीचे भी रोटेट कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, यूं नीचे। ठीक है। इस केस में भी यही इनिशियल साइड ही रहेगी। ठीक है। ये इनिशियल साइड अपनी, और ये अपनी होगी टर्मिनल साइड। और ये अपना, ये इसको हमने देखो, ये ऊपर ऐसे घूमा एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम नीचे लगे ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी घूमती है ना अपनी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। और नेगेटिव साइड, कुछ भी बोल सकते हो आप, और नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को मीजर करने का, रोटेशन का जो मीजर होगा, जो हम इसको नाप के लाएंगे। ठीक है। जैसे साइड, जैसे हम लोग लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है ना, मीजर कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो इस रोटेशन का जो मीजर होगा, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं एंगल। तो आपने सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, एंगल इज द मीजर ऑफ रोटेशन। ठीक है। ऑफ ए गिवन रे अबाउट, ठीक है, गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हो गया ये हो गया इनिशियल पॉइंट, जहां से ये स्टार्ट हुई। ये क्या यहां से स्टार्ट हुई थी, नहीं, तो दिस इज इनिशियल लाइन। इनिशियल पॉइंट के अबाउट गिवन रे को रोटेट करने पर जो रोटेशन आया है उसका जो मीजर होगा, दैट इज द एंगल। ठीक है। तो ये तो एंगल की बात हो गई। अब एंगल को मीजर करने के कितने मतलब तरीके हैं। जैसे हम लेंथ को मीजर करने के कई अपने पास यूनिट्स होती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, कई चीजें ना। कई अपने पास सिस्टम भी हैं, जैसे हम लोग एसआई सिस्टम पढ़ते हैं, एफपीएस सिस्टम पढ़ते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। तो ऐसे एंगल्स के भी कई सिस्टम होते हैं। ठीक है। जिसमें दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, दो जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, दो
तो उसमें से एक सबसे पहला होता है डिग्री मीजर, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लेना सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यहां लिख लो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बहुत ज्यादा दो पॉपुलर है, पहला आता है अपना डिग्री मीजर, जिसको आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लास से। डिग्री मीजर जो अपना प्रोटेक्टर होता है ना, जिससे आप एंगल मीजर करते हो, एंगल बनाते हो, छोटी क्लास में बनाते थे, ठीक है ना, वही अपना डिग्री मीजर होता है। अब डिग्री मीजर क्या बोलता है, देखो जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये पूरा ऐसे रोटेट हो जाएगा, एक पूरा रेवोल्यूशन क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होकर यहां पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री मीजर क्या होता है कि भाई एक रेवोल्यूशन का 360th पार्ट जो होगा, या 1/360 जो रेवोल्यूशन होगा, ठीक है ना, एक रेवोल्यूशन का जो 360th पार्ट होगा, यूं बोल दो, या 1/360th रिवोल्यूशन ऑफ ए इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द 1 डिग्री। सिंपल सा है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 1/360th रिवोल्यूशन, ओके, ऑफ इनिशियल रे, ठीक है, ऑफ इनिशियल ऑफ ए गिवन रे फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस है, ये आप समझ लो, लिखवाने उखवाने वाला काम नहीं कर रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना अपने हिसाब से। मैं कल समझा दिया आपको। 1 डिग्री क्या हो गया, ये टोटल रिवोल्यूशन का 360th रिवोल्यूशन जो होगा, 360 पार्ट होगा, ठीक है ना। मतलब हमने एक पूरा टोटल रिवोल्यूशन किया, उसके 360 छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर दिए, उसमें जो एक छोटा सा पार्ट हुआ दैट इज द 1 डिग्री, ओके। तो ये हो गया अपना 1 डिग्री। अब जो भी एंगल्स होते हैं, ओके, जो भी एंगल्स होते हैं वो क्या अपन लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 15 डिग्री ऐसे कुछ लिखते हैं ना, प्रोटेक्टर से बनाते हैं, ठीक है। तो अब डिग्री को छोटे पार्ट्स में, जैसे हम लोग, ठीक है, इनको छोटे छोटे से इसका छोटा भी, मतलब इसके जो सब यूनिट्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री को हम लोग डिवाइड करते हैं 60 पार्ट्स में, ठीक है, उसको बोल देते हैं 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ऐसे इसको नोट कर देते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स को 60 मिनट, ओके। और इसको 1 मिनट, 1 मिनट को 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री, 60 सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये तो डिग्री मीजर हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं है खास, ठीक है, आप पढ़ बस रिवीजन टाइप का आपके लिए। तो ये तो हो गया अपना डिग्री मीजर। दूसरा हम लोग बात करेंगे किसकी, दूसरी बात करेंगे हम लोग सर्कुलर सिस्टम की या रेडियन सिस्टम, ठीक है। इसको इसको कर लो नोट, आगे बढ़ते हैं। ये अपना सर्कुलर सिस्टम होता है, या इसको रेडियन मीजर बोलते हैं, ठीक है, रेडियन। अब रेडियन क्या बोला है भाई, रेडियन क्या बोला है, तो यहां पे क्या बोला गया, रेडियन मीजर के लिए बोला गया कि एक आपके पास सर्किल है भाई, ठीक है, क्या है, सर्किल है। इस सर्किल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। यहां पे क्या किया, एक हमने आर्क लिया, ये आर्क कैसे होता है ना, आर्क लिया जिसकी लेंथ 1 यूनिट ही है, लेंथ क्या है 1 यूनिट ही है, इसके इक्वल है। तो थोड़ा सा आप देख लेना, ये भी 1 ही है, ठीक है, ओ ए बी। तो इस आर्क को, इस आर्क के दोनों एंड्स को, ये आर्क हो गई 1 मीटर की, इस आर्क के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो सेंटर से, कहां पे, सेंटर से। इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, ठीक है, इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन, और रेडियन रिप्रेजेंट करते हैं एओ, ठीक है। ऊपर सी लगा देते हैं, जैसे उसमें ऊपर 0 लगा देते हैं डिग्री में, इसमें सी लगा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई, सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क of length 1 unit to the
सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड द 1 रेडियन। ठीक है, ये हो गया अपना 1 रेडियन। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि अब ऐसा आपको, ठीक है, अब ऐसे यूं बोल दो, अब यहाँ पे अगर 2 रेडियन, अगर आप आर्क ऑफ लेंथ को 2 कर देते हो तो यहाँ पे 2 रेडियन हो जाएगा, आर्क ऑफ लेंथ को 3 कर देते हो यहाँ 3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात होती जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सर्कुलर सिस्टम। अब हम लोग, हमारा जो मेन काम है, ठीक है, अब इसमें भी वही चीज है कि आप किधर से ले रहे हो, ऊपर ले रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आप लोग इसको नीचे भी इधर ले सकते हो। ठीक है, मतलब उसके लिए आपको पहले एक डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा फिक्स है, यहां से मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये इसको फिक्स कर दिया OA को, तो ऊपर की तरफ तो ये यहाँ पे हो गया क्लॉकवाइज, नीचे कर दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नीचे क्लॉकवाइज। ठीक है, इस वाले पॉजिटिव एंगल, ये नेगेटिव एंगल, यहाँ पे बोलते हैं पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइड भी लिखा है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई अपने सर्कुलर सिस्टम की बात। रेडियन डेफिनेशन क्या हो गई, सिंपल सी बात कर लेते हैं कि अपने पास सर्किल है, सर्किल में जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, यहाँ पे हमने एक आर्क ऑफ लेंथ ली 1 यूनिट की। ठीक है, इस आर्क ऑफ लेंथ के जो एंड पॉइंट्स है उनको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो जो एंगल सब्सटेंड हुआ इस आर्क से सेंटर पे, दैट इज द 1 रेडियस। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि ये क्या रेडियस है। ठीक है, रेडियस है। तो ये तो बात हो गई सर्कुलर सिस्टम की, इजी है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर सिस्टम से एक चीज निकल के आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ थीटा एंगल बन रहा है रेडियन में, ठीक है, इसकी रेडियस है r और आर्क ऑफ लेंथ है l, तो ये l अगर थीटा डिग्री सब्सटेंड करती है सेंटर पे, तो यहाँ एक फॉर्मूला निकल के आता है थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L/R, क्योंकि हमेशा हम 1 तो नहीं ले सकते, हमेशा यहाँ पे रेडियस 1 तो नहीं होगी, कभी रेडियस ज्यादा भी होगी। ठीक है, कभी रेडियस ज्यादा होगी, तो उसके प्रोपोर्शनल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे L को, इसको R से डिवाइड कर देंगे, थीटा निकल आएगा। ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू L/R, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रेडियन में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, रेडियन हम लोग पढ़ के और रेडियन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना, उसमें हम लोग जो हमेशा एंगल्स नहीं लिखेंगे। अभी आप देखेंगे कि हमने इसको क्यों पढ़ा, हमेशा एंगल नहीं लिखेंगे, बड़े बड़े एंगल्स होंगे उनको एंगल्स के फॉर्म नहीं लिखेंगे, उनको हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक सर्कुलर सिस्टम। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलर डिग्री और रेडियन में रिलेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी मैं भी नोट करने के लिए बोलूंगा तो आप क्या करोगे, आप स्क्रीन को रोकोगे और इसको नोट करोगे आराम से। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ऐसे टाइम नहीं दूंगा कि आप बैठ के नोट कर रहे हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ऐसा नहीं करने वाले हम लोग। तो यहां पे चलो बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, डिग्री एंड रेडियन। अब इसमें क्या डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है, तो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या बात की थी हमने कि ये अपना इनिशियल, ठीक है, यहां पे अपना ये इनिशियल हो गया, ये इसको, इस रे को इनिशियल रे हो गई, इसको हमने रोटेट किया। ठीक है, तो एंगल बनता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक सर्किल के अंदर रोटेट करते हैं, एक सर्किल के अंदर रोटेट करते हैं। ठीक है, सर्किल के अंदर वही 1 रेडियस का। ओके, तो भाई जैसे आपने, अब ये अपने पास इनिशियल रे हो गई। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, तो रोटेट करोगे तो पूरा रिवॉल्यूशन क्या होगा, पूरा रिवॉल्यूशन कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एंगल में क्या बात की थी कि उसको 360 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तब हमने उसको 1 डिग्री बोला था। तो ये अगर डिग्री की बात करें, डिग्री में ये 360 एंगल बनेगा पूरा एक रिवॉल्यूशन। लेकिन रेडियन में क्या बनेगा, रेडियन में ये जो पूरी आर्क लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक पूरे रिवॉल्यूशन में, वो कितनी हो जाएगी, वो तो इसके पैरामीटर, सर्किल के पैरामीटर इक्वल हो जाएगी।
और सर्कुलर पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है, आर क्या है यहाँ पे 1 है यानी कि 2 पाई हो गया। ये इस पूरे रिवॉल्यूशन में जो रेडियन में एंगल बनेगा दैट विल बी 2 पाई, दैट विल बी 2 पाई रेडियन, और एंगल में डिग्री में 360 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होगा। हम यूं बोल सकते हैं, या फिर 2 से इधर काट दो, डिवाइड कर दो, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं। तो पाई रेडियन 180 है, तो 1 रेडियन कितना हो गया, 1 रेडियन कितना हो गया 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर इस 180 तो यहाँ पे एंगल पाई से अगर डिवाइड कर दो, ठीक है, पाई से अगर यहाँ पे डिवाइड कर दो तो क्या आता है, ये कुछ आता है 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, 180 डिवाइड कर दो तो कुछ इतना आएगा 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है ये, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है हमने, ओके। ये ऐसे ही इधर से भी कर सकते हैं, और 1 डिग्री इक्वल टू इधर से पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन कितना आया, इतना डिग्री आया, और 1 डिग्री कितना होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई की वैल्यू फिर से वही रखो, 180 से डिवाइड करो तो ये कुछ 0.01756 रेडियन आता है, ठीक है 46, ये भी अप्रोक्सीमेट। ये आप डिवाइड कर सकते हो आराम से, यहाँ पे 22/7 रख लो या 3.14 रख लो, जो भी आप चाहो रख सकते हो, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी। तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन डिग्री से मेजर। अब देखो अगर आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने को बोला जाए तो क्या करोगे, भाई 1 डिग्री इतना है, अब मान लो आपको 45 डिग्री बोला जाए कि रेडियन कन्वर्ट करो, तो 1 डिग्री इतना, तो 45 डिग्री 45 इसको मल्टीप्लाई कर दो, खत्म काम, जैसे हम लोग करते थे ना, ठीक है। 60 डिग्री कैलकुलेट करने को बोला जाए तो 60 डिग्री में ये मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर रेडियन में दिया हो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो यहां से यहां जाओगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है भाई। 1 रेडियन इतना है तो आपसे पूछा जाए कि भाई 5 रेडियन कितना होगा, तो 5 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अभी काम करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज को मैंने जो बताया उसको मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। तो रेडियन मीजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, इनटू डिग्री मीजर। रेडियन मीजर को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिग्री मीजर इक्वल टू, डिग्री मीजर को अगर कन्वर्ट करना है आपको किसमें, रेडियन में, तो 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हम यूज कर लेंगे और कन्वर्ट कर, जो भी हमें पूछा जाए कन्वर्ट करने के लिए वो कर लेंगे। जनरली आते ही नहीं है इस पे क्वेश्चन कि भाई एंगल को रेडियन में, रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ आता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज कर लेते हैं एंगल्स, अगर आपको डिग्री में दिया है तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई एंगल जो हमने इंपॉर्टेंट एंगल किए हैं वो अपने रेडियन में कैसे दिखेंगे, उनकी बात करेंगे थोड़ा। इंपॉर्टेंट एंगल्स का मतलब ये है कि जो आपने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी होगी 10th में, ठीक है। इसका मतलब ये उस 10th में जो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते थे ना, वहाँ पर 0, 30, 45, 60, ठीक है, वो वाले अपने इंपॉर्टेंट एंगल्स, ठीक है, वो वाले अपने इंपॉर्टेंट एंगल्स की बात करने वाले हम लोग, ठीक है। तो पहला 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होगा अपना, किसमें भाई, रेडियन में। तो 30 डिग्री इक्वल टू
पाई अपॉन 180, तो वही 6 टाइम्स कर गया तो π/6 रेडियन। ठीक है, अगर π/6 अकेला लिखा है, रेडियन नहीं लगा है, तो भी आप समझ जाना ये π/6 रेडियन में ही है। मतलब जब भी एंगल आपको पाई में मिलेगा तो आप ये समझ जाना कि रेडियन में कन्वर्टेड है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर सी ऐसे लिखा हो, जरूरी नहीं है, जनरली लिखते नहीं है, जनरली रेडियन में हम लोग ऊपर ऐसे सी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओके, जबकि डिग्री में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर होता है, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जा सकते हो। लेकिन अगर एंगल की बात हो रही है और ऊपर सी नहीं लगा है तो आप समझ लेना वो एंगल रेडियन में ही है। ठीक है, दूसरा जैसे 45 डिग्री होता है अपना, तो 45 क्या इक्वल होगा π/180, ये इसको 4 टाइम्स कट करेगा ना, सो π/4 रेडियन। ठीक है, 3 बात करेंगे 60 डिग्री, 60 की कितना होगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180, 3 टाइम्स कट करेगा π/3 रेडियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया अपना। ठीक है, 90 डिग्री क्या लिखेंगे, 90 इंटू π/1/80, 2 टाइम्स कट करेगा तो π/2 रेडियन। ठीक है, फिर 180 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो 180 इंटू पाई अपॉन 180। ओके, तो ये पाई है, तो यहाँ से पता चला कि 180 जो होता है वो पाई रेडियन इक्वल होता है, जैसे हम बात कर चुके थे। और ये तो हम कर ही चुके हैं, अभी हमने इसको रिलेशन में ही पढ़ा कि 360 को हम लोग 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने एंगल्स हो गए। तो आपको समझ में आ गया, कोई भी एंगल दिया हो डिग्री में तो उसको रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रेडियन में दिया है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो सिंपल से ये कुछ। तो जनरली अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, हम लोग हमेशा 30 डिग्री लिखेंगे, हम लोग π/6 लिखेंगे, 30 को, 45 को π/4 लिखेंगे, 60 को π/3 लिखेंगे, 90 को π/2 लिखेंगे, 180 को पाई लिखेंगे और 360 को 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे ये ऐसे एंगल यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो इनको कर ले नोट, फिर एक आध क्वेश्चन और करते हैं अपना रेडियन और डिग्री पे, फिर ट्रिग्नोमेट्री बातें जो हमें पढ़नी है रियली में, साइन कॉस वगैरह वगैरह। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ पे कि 4 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 4 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन मीटर। ठीक है, अभी तो आपको सिंपली में जो अपने डिग्री में थे उनकी बात कर रहे थे, अभी हम मिनट भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिनट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो 4, अब 20 मिनट्स कितने होंगे भाई, 1 मिनट में 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, सीधा यहाँ पे लिख रहा हूं, तो 20 मिनट्स में कितने होंगे, क्या भाई, ये तो सिंपल हो गया ना। तो 20 मिनट्स कितने किसके इक्वल होंगे, ठीक है, 20 इंटू 1/60 ना, 1/3 मिनट, 1/3 डिग्री, सॉरी 20 मिनट्स 1/3 डिग्री इक्वल होंगे, तो क्या हो गया 43 डिग्री। ओके, अब इसको थोड़ा सही कर लो, 121/3 डिग्री हो गया ये। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रेडियन लिखेंगे तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, पाई अपॉन, ठीक है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको कर लीजिए डिवाइड। ठीक है, क्या कटेगा, देखो ये इसको नहीं काटेगा, नहीं कोई किसी को नहीं काटने वाला है, तो 121 अपॉन, ठीक है, ये सो इसको कर लो, या तो इसको ऐसे ही रहने दो या इसको डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 121 अपॉन 550
पाई रेडियन हो गया ये, या यहाँ पाई की वैल्यू रख के इसको आराम से आप बैठ के सिंप्लीफाई करो, सिंपल कैलकुलेशन है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया। कभी आपको डिग्री ऐसे मिनट या सेकेंड में दिया जाए तो क्या करोगे आप? ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेकेंड भी लगा होता तो सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करते, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते, फिर उसको सिंप्लीफाई करते। तो ये सब डिग्री मिनट में आप छोटी क्लास में कन्वर्ट करते हो, तो इसको मैं इस पर कुछ ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ कि आपको करवाऊंगा बैठ के मैं, और ये हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसको कर लो नोट, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो, क्या बोला? कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। तो रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो 6 रेडियन दिया है आपको, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 इंटू, ठीक है, 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, 22 अपॉन 7 इसकी वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 इंटू 180, 7 अपॉन में होगा 22 पर 7 पर चला जाएगा अपॉन 22। ठीक है ना, इसको कर लेंगे हम लोग, क्या सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो अभी तो कुछ भी यहाँ पे कट होने से रहा। ठीक है, अभी क्या इसको कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 21, यहाँ पे 21 और 18, ओके, 374 0 अपॉन 11, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया अपना किसमें? डिग्री में। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 11 से। तो 374 को 11 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो यहाँ बचेगा अपना 0। ओके, यहाँ क्या? ओके, यहाँ पे अपना आ गया ये, शायद मैंने कुछ 370 मैं 78 74 लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, यहाँ बचेगा अपना कितना? ठीक है, यहाँ बचेगा अपना कितना? 4 बचेगा, और ये 3 टाइम्स आएगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 343 7/11 डिग्री। ओके, अब ये जो है ये तो टोटल एंगल हो गया, ये तो टोटल एंगल हो गया, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग मिनट्स में। ठीक है, तो 343 तो यहाँ पे हो गया डिग्री। अब 7/11 करते हैं मिनट में कन्वर्ट। 7/11 डिग्री, ये पार्ट हो गया ना छोटा सा, इसको मिनट कन्वर्ट करोगे क्या करना पड़ेगा आपको? इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये किसमें? मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसको कर दो मल्टीप्लाई, ओके, ये कितना हो गया? फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो डिवाइड करेंगे 420 को 11 से। ठीक है, तो कितना बचने वाला है भाई? लो भाई, फिर भी यहाँ पे कुछ बच गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, ये 38 डिग्री हो, सॉरी मिनट्स हो गए। ठीक है, कितना बचा? 2/11, ये बच गए यहाँ पे, मतलब यूं इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, ये तो 11, ये तो क्या हो गया? चलो इसको सही से लिखेंगे, 38 डिग्री हो गया। ठीक है, टोटल मतलब ये टोटल अपना, सॉरी 38 मिनट हो गया, ये टोटल मिनट था। इस मिनट में इतना तो लिखना इसका होल। ठीक है, बचा हुआ कितना? 2/11 इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये तो डिग्री, ये तो किसमें हो जाएगा? मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, 2/11 मिनट्स। अब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 60 मिनट्स अपॉन 11, तो 120 मिनट्स अपॉन, हो गया ना। ठीक है, तो अभी इसको फिर से करेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, फिर इतना, फिर यहाँ पे कितना बचेगा भाई? ठीक है, फिर भाई 120 को और आप 11 से डिवाइड करने वाले हो, तो 11 1 0। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, 0 जाएगा, तो फिर
ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे तो 9 आएगा समथिंग, ठीक है, पॉइंट लगाओगे तो 9 आएगा 99, फिर लगाओगे फिर यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 10.9 क्या सेकेंड अप्रोक्सीमेट, क्यों, इसके आगे और भी वैल्यूज आएंगी तो हमने इसको यहीं तक लिया अप्रोक्सीमेट। हाँ, तो ऐसा भाई हो सकता है कि जब आपको रेडियन को कन्वर्ट करना होगा मिनट में, तो आपको ऐसे डिग्री मिनट सेकेंड में पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आपको पता है। डिग्री मिनट में आपको छोटी क्लास में बताया जाता है कैसे आपको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसको कर लो नोट। तो ये तो हो गई। एक और अपना सिस्टम होता है ग्रेडियंट सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है, उसकी हम बात नहीं करने वाले हैं, उसको आप पढ़ना चाहो तो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेना, क्योंकि उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूँगा। ओके, आप चाहो पढ़ सकते हो। अब एक काम करते हैं, जो आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका थोड़ा सा एक रिवीजन लेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी एक रिवीजन, थोड़े से क्वेश्चन, फिर आगे थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको जो पढ़ाई गई पहले वो राइट एंगल ट्रायंगल बताई गई, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेता हूं मैं, जहां पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल है अपना थीटा। थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, साइन या कॉस, तो यहाँ पे एंगल्स आएंगे, ठीक है। तो थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है, ये बताया गया होगा आपको, ठीक है। और जो 90 के सामने होता है वो होता है हाइपोटेनियस, और जो बचा फिर वो बेस ले लिया, ठीक है। अगर आप थीटा यहाँ लेते हो तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन, परपेंडिकुलर को हम लोग P से डोट कर देंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को S से डोट कर देंगे, चलो कैपिटल कर देता हूँ, या इसको बेस से डोट कर देंगे, ठीक है, स्मॉल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन थीटा P/H, ओके। कॉस थीटा क्या होता है अपना B/H, टेन थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको इतना सब 10th में बताया जाता है। फिर आपको साथ में बताया जाता है कि जो कॉस थीटा कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है, जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है, और जो कॉस सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा मतलब इनवर्स होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का इनवर्स होता है। ये सब आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा होगा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा HYP, ठीक है। सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा HYB, ठीक है। टेन कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा BYP, ठीक है। तो आपको ये एंगल्स वगैरह जो होते हैं वो निकालने को कई बार बोले जाते हैं 1045, कोई आपको दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपको एक आपको वो दे दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ यहाँ पे वैल्यूज दे दी, ठीक है, ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली बात है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा कि भाई ये एंगल अगर A है, या कुछ भी दे दो, 20 दे दो, 25, ठीक है, कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई इनकी वैल्यूज निकालो, क्या करेंगे, अपने डिस्टेंस हाई डिस्टेंस में यूज़ करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, ठीक है, देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, अपने ट्रिग्नोमेट्री की, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है उसकी बात की हमने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे डिफाइन किए जाते हैं, क्या मतलब इनका इस ट्रायंगल के अंदर काम होता है, तो वो ऐसे फॉर्मूले बनते हैं अपने, ठीक है, इनको आपको बढ़िया से आपने याद किया होगा 10th में, हम मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आप एक काम करते हैं, इसको कर लो नोट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताई जाती है आपको
कि जो टेन थीटा होता है भाई वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, आपको बता के चला जाता है, और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है। ये आप कुछ चीजें 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, 10th आपने कुछ चीजें और 10th में पढ़ी है उनकी बात करूंगा, फिर हम लोग कुछ उन पे भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कर लो नोट। फिर कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। आइडेंटिटीज पढ़ते हो किस पे, आइडेंटिटीज पढ़ते हो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड, ठीक है। ठीक है, यहां पे मैं आइडेंटिटीज लिख रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, ठीक है। तो एक आपको बताई जाती है सबसे पहले क्या, कि भाई साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोनों जगह एंगल सेम हो तो क्या होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 होता है। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, और भी दो होती हैं उनकी बात करेंगे हम लोग साथ में। इसको प्रूफ कैसे करते हैं भाई, यहाँ से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से लिखते हो कुछ, ठीक है, तो क्या क्या लिखते हो आप, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ लिखते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। क्या करते हैं इसको दोनों तरफ, ठीक है ना, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर दोनों तो डिवाइड कर देते, इधर क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो ए बी बाई ए सी क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, अभी मैंने बताया आपको कॉस थीटा था, तो यहां पे क्या हो गया 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। या आप ये समझ लो कि कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बात है, यहाँ थीटा पे स्क्वायर मत लगा देना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा होल स्क्वायर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, ठीक है। और बी सी अपॉन ए सी क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये यहां निकलती है भाई अपनी क्या अपनी पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट हो गई, इसको हम लोग यहाँ भी यूज कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत जगह इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। आपने यूज किया भी होगा, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, दूसरी आइडेंटिटी एक और बनती है, इसको क्या करो आप दोनों तरफ साइन थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर इसको आप डिवाइड करोगे दोनों तरफ साइन थीटा से तो क्या आएगा, या 1 अपॉन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से, सॉरी, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर आप दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करोगे तो यह क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो हमने डिवाइड किया किससे, इसको साइन स्क्वायर थीटा से। अभी अगर दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दो तो क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि थीटा की मतलब जिस भी वेरिएबल में या वेरिएबल क्या हुआ थीटा की कोई वैल्यू रखो, दोनों साइड हमेशा सेटिस्फाई होगी, आरएचएस एलएचएस हमेशा सेटिस्फाई होगा, थीटा की कोई भी वैल्यू रखो आप, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना कुछ यहाँ पे आइडेंटिटीज, ओके, कुछ आइडेंटिटीज हो गई अपनी, तो इन पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर देख, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, 5 लगभग, अगर इस लेक्चर में हो गए ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे, बोला है सिंप्लीफाई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है सिंप्लीफाई, मतलब कुछ ऐसा निकल के आए इन तीनों में से या इनमें से नहीं, नन ऑफ दिस, नॉट मतलब यहाँ नन ऑफ दिस, नॉट को मैं नन ऑफ दिस को मैं नॉट लिखता हूँ, ठीक है, वहां पर रखना भी है। तो भैया इसको क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, इसके कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कुछ आइडेंटिटी वगैरह यूज हो जाए और साथ में क्या हो जाए क्वेश्चंस भी अपना सॉल्व हो जाए, ठीक है भाई।
तो देखते हैं, कुछ तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो लिखते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं क्या हम लोग, एलसीएम ले लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी कुछ बना देगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है ना भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 और 1 प्लस 1 2, तो 2 कॉस, यहां से 2 कॉमन का जाएगा, ये लो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये पूरा इससे कैंसिल, तो 2 अपॉन साइन थीटा यानी कि 2 कॉसेक थीटा, आंसर क्या आ गया, ए। इजी है, ठीक है ना, इजी है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको पहुंचाना है। ठीक है, आगे बढ़ो आप। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन होगा, इसमें बोला है कि साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा क्या होगा इनमें से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्या आपके दिमाग में आता है साइन पावर 6 थीटा और कॉस पावर 6 थीटा देख के इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन थीटा की फॉर्म में केवल एक ही चीज है, वो है 1, हमें इसको यूज करना है, कैसे भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म लेके आने हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया जाए तो इसमें होल क्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी अगर स्क्वायर कर दिया जाए इसको होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है ना। तो ए प्लस बी मतलब ए ये हो गया, ये बी हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब साइन टू पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस टू पावर 4 थीटा हो गया। ठीक है, चलो मैं इसको स्क्वायर लिखा रहने देता हूँ, इससे अब कुछ इजी हो जाएगा देखने में, और माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 वैल्यू होती है, ये तो 1 हो गया मल्टीप्लाई पूरा, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया पूरा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो आप, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो फिर से मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, जिससे कि ये सिंप्लीफाई होके कुछ बन जाए। ठीक है ना, तो कुछ तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, देखो आप यहाँ देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर, थोड़ी देर इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे प्लस 2ab होता तो कितना अच्छा रहता, यानी कि मैं अगर इसका होल स्क्वायर बना दूं तो उसकी वैल्यू 1 होगी ना, उसकी वैल्यू 1 होगी, तो हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे ऐड कर दिया जाए और साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाए, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं हम लोग एक्चुअली, ये तो है उसको रहने देते हैं। क्यों एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर जो बन गया ना, ये a ये b 2ab, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां तक ये दोनों क्या हो गए -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो हो गई 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो गया, बी हो गया, जो कि बहुत ज्यादा इजी था, सिंपल हो गया। ठीक है ना, तो इसको कर लो नोट। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं कुछ इस टाइप के। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या बोला गया, tan थीटा अपॉन 1 प्लस cos 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं,
इसमें मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप मतलब क्या होता है, कई बार जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, कई बार एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो एक तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर आप एक आध ट्राई करना और इसको कॉट को tan में कन्वर्ट करके देखना क्या सॉल्व होता है, ठीक है। तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ उसमें साइन कॉस में। तो यहाँ तो हो गया साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ये सब हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। और फिर चलो मैं एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ओके। फिर क्या होगा, साइन थीटा यहाँ देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर हम ऐसे ए बी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, एक स्टेप फालतू का बढ़ाएंगे हम लोग। साइन थीटा ऊपर जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऐसे यहाँ करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ऊपर जाएगा ये तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा और इसी को हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। देखो मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ, तो पहले तो एलसीएम करते हैं, एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि ये तो टर्म है ही ना यहाँ पे साइन क्यूब थीटा और यहाँ माइनस लग चुका है तो यहाँ माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसको करना पड़ेगा हमें सिंप्लीफाई, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी ना, क्योंकि माइनस वाला साइन है, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ठीक है यहाँ तो 1 है ही, तो अल्टीमेटली क्या आ गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ओके। तो ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ठीक होगा, अदरवाइज ये गलत कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना एक यहाँ पे क्वेश्चन हो गया जो कि इजी है, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये तो इजी है, जो हम लोग मतलब हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है उसकी हम लोग थोड़ा भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसमें क्या करना होगा। यहाँ पे अपने पास 4 टर्म्स हैं, इनको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सॉल्व होकर ये इजी बन जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दो को सॉल्व करते हैं, इन दो को और इन दो को। आप कोई सी भी दो ले सकते हो, डजंट मैटर। तो हम लोग पहले 2 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, ऊपर जाएगा 1 प्लस कॉस वाई और ये माइनस साइन स्क्वायर वाई। चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा साइन वाई 1 माइनस कॉस वाई। अच्छा ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, वेरी गुड। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर वाई, बहुत बढ़िया।
देखते हैं अब क्या होगा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको और इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो कॉस वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, थीटा का क्या है वाई यूज किया हमने, तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा यहां पे अगर आप देखो तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन वाई 1 माइनस कॉस वाई, ठीक है। और यहां से कॉस वाई कॉमन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, ये 1 प्लस कॉस वाई, तो 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस कॉस वाई कट गया, और यहां से 1 माइनस इसकी वैल्यू 1, तो ये पूरा नीचे जो भी है 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो ये अल्टीमेटली पूरा टर्म जीरो हो गया। और यहां से क्या बचा कॉस वाई बचा, तो आंसर क्या हो गया इसका भाई कॉस वाई आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है अपने को, बस आइडेंटिटीज को अच्छे से यूज करना है, ठीक है। अच्छे से यूज करने का मतलब थोड़ा दिमाग थोड़ा सही से उनको कन्वर्ट कर सको, जिससे कि चीजें कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो जाए, ठीक है। इसको कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया इस क्वेश्चन में, बोला है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एम हो और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एन हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एम स्क्वायर एन निकालना पड़ेगा, फिर एन स्क्वायर एम निकालना पड़ेगा, ऊपर पर 2/3 लेंगे, 2/3 लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले एम और एन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे साइन थीटा को एलसीएम कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। लो भैया एम क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा एन निकाला जाए तो क्या होगा, इसको भी मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये अपना आ गया यहाँ पे। अच्छा अब m इंटू एन निकाला जाए तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ठीक है। तो अगर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो साइन अपॉन कॉस या टेन थीटा, ठीक है। टेन एम देख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे क्या एम स्क्वायर एन है, एम स्क्वायर एन का मतलब क्या है कि एम एन में एम से मल्टीप्लाई कर दो, चलो एम एन में एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम का मतलब ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन साइन कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा, ओके, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपना ये कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। एम स्क्वायर एन, ठीक है। एम अपना क्या था ये था, और एन क्या था एम एन ये था, ठीक है। तो इसमें मैंने एम से मल्टीप्लाई किया है, तो एम तो अपना ये हो गया, और ये अपना दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ से ये कट गया था एम इंटू एन, ओके, और इससे ये कटा था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया था यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया था, नहीं सॉरी, ये इससे कटे कॉस थीटा, इससे कटे, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया, नो कि अपॉन आया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या मैं थोड़ा सा गलत लिख गया, वही मैं सोचूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम इंटू एन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ओके। ऐसी एम एन स्क्वायर, ठीक है, एम एन में एन से मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से कॉट कट गया, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू एम स्क्वायर, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी गई है एम स्क्वायर एंड किसकी वैल्यू पूछी गई भैया एम स्क्वायर एन की पावर 2/3 और एन स्क्वायर एम की पावर 2/3। तो एम स्क्वायर एन तो क्या आ गया अपना, ये आ गया कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3, और इसकी वैल्यू क्या आ गई
एन स्क्वायर एम की, एन स्क्वायर एम है, एम एन स्क्वायर, ये साइन क्यूब थीटा पावर 2/3, ठीक है। 3 से 3 पावर कट जाएगी तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ 3 पावर कटेगी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये आ गया 1, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, बी 1 आ गया आंसर। कितना आ गया, 1। तो इजी है, इजी है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो अभी इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ एक आध क्वेश्चन और करेंगे, फिर कुछ चीज़ें और टेबल लेवल सीखेंगे, टेबल को फिर से एक बार रिवीजन दूंगा मैं, और फिर कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।